बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे, घबराओ मत। इसका सोल्यूशन है डाउटंट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास छठी से 12वीं आईआईटी जेईई या नीट का हो, या फिर सीबीएसई यूपी बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं आईआईटी जेईई और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आइए आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एस पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की जो मैं क्लास है प्रखर कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 8, इसमें सत्र पर्यंत उपचारात्मक शिक्षण हेतु सीखने का स्तर 5 और इसके अंतर्गत आकलन 2। आज की क्लास में हम आकलन 2 कॉल करेंगे जो पेज नंबर 76 पर है। आइए शुरू करते हैं। आकलन 2, इसमें पहला सवाल है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ये जो हमें रिक्त स्थान दे रखे हैं हमें इनकी पूर्ति करनी है। कहें 254 गुणा 5, 254 का हमें 5 से गुणा करना है, तो इसे इस प्रकार से लिखा हुआ है। 5 का गुणा हम 200 से करेंगे, फिर 50 से करेंगे, फिर 4 से करेंगे और सबको जोड़ देंगे। यानी 200 गुणा 5 प्लस 50 गुणा 5 प्लस 4 गुणा 5। 200 का हम 5 से गुणेंगे, 5 दूनी 10 और ये 2 जीरो लगा देंगे, कितना हो जाएगा 1000 प्लस 5 का गुणा 5 से 5 पंजे 25 और ये जीरो लगा देंगे, कितना आया 250 प्लस 5 चौक 20, यानी 1000 प्लस 250 प्लस 20, इन्हें हम जोड़ लेंगे। 1000 प्लस 250 प्लस 20 तो कितना हो जाएगा 1270। ठीक है, 1270। इसी प्रकार से हमें ये वाला गुणा भी हल करना है। 485 का गुणा 7 से करना है, तो हम 7 का गुणा 400 से, फिर 80 से, फिर 5 से करके सबको जोड़ लेंगे। 7 का गुणा 400 से करेंगे तो हमें लिखेंगे 400 गुणा 7, 7 का गुणा 8 ये इससे करेंगे 80 से, 80 गुणा 7, 7 का गुणा 5 से करेंगे 5 गुणा 7। 400 से करते हैं, 7 चौके 28 और 2 जीरो लगा देंगे। उसके बाद में 7 8 56, 1 जीरो लगा देंगे, 560 और ये 7 पंजे 35। तो दिया तो 28 2800 प्लस 560 प्लस 35, इन सबको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 3395। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस प्रकार से 254 गुणा 5 बराबर 1270 और 485 गुणा 7 बराबर 3395। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दूसरा। एक बगीचे में पेड़ों की 18 पंक्तियां हैं। यदि प्रत्येक पंक्ति में 12-12 पेड़ हों तो बताएं बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं। 18 पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में 12-12 पेड़ हैं, तो कितने पेड़ हो जाएंगे। 18 का गुणा हम 12 से कर लेंगे। 18 गुणा 12, 12 × 96, 96 का 86 लगा 9, 12 एकम 12, 12 में 9 जोड़ेंगे 21, कितना हुआ 216 पेड़। ठीक है विद्यार्थियों, ये था दूसरा सवाल। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला जो सवाल है तीसरा, भाग करें। हमें ये भाग हल करने हैं। कहें 3 का भाग देना है हमें 642 में, चलिए देते हैं। 3 का भाग 6 में देंगे, 3 दूनी 6, 6 में से 6 घटाएंगे 0, ऊपर से उतारेंगे 4। 3 का भाग 4 में देंगे, 3 एकम 3, 4 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 1। तो विद्यार्थियों बचा 1, ऊपर से उतारा 2, संख्या बन गई 12। 3 का भाग 12 में देंगे, 3 चौक 12, 4 बार 3 चौक 12 और 12 में से 12 घटाएंगे 0। ठीक है विद्यार्थियों, तो यहाँ भाग पलाया 214, शेष पलाया 0। चलिए अगला ख। 5 का भाग देना है हमें 965 में, चलिए देते हैं। 5 का भाग 9 में देंगे, 5 एकम 5, 9 में से 5 घटाएंगे बचेगा 4, ऊपर से उतारेंगे 6, संख्या बन गई 46। 5 का भाग 46 में देना है, 5 नम 45, 9 बार 5 नम 45, 46 में 45 घटाएंगे 1 बचेगा, ऊपर से उतारेंगे 5, संख्या बन गई 15।
5 का भाग 15 में देंगे, 5 तिया 15, 15 में से 15 घटाएंगे 0, भागफल आया 193, शेषफल आया 0। अगला है ग, 8 का भाग देना है हमें 984 में, 8 का भाग हम 9 में देंगे, 8 एकम 8, 9 में से हम 8 घटाएंगे, बचेगा 1, ऊपर से उतरेंगे 8, संख्या बन गई 18, 8 का भाग 18 में देना है, 8 दूनी 16, 2 बार, 8 दूनी 16, 18 में 16 घटाएंगे, बचेगा 2, ऊपर से उतरेगा 4, संख्या बन गई 24, 8 का भाग 24 देंगे, 8 तिया 24, 3 बार, 8 तिया 24, 24 में 24 घटाएंगे 0, भागफल आया 123, शेषफल आया 0। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल चौथा, हल करें। तो विद्यार्थियों ये जो भाग दे रखे हैं हमें इन भाग को हल करना है। विद्यार्थियों यहाँ जगह कम है तो हम अलग से हल कर लेते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, कहें 83,472 में भाग देना है 16 का। तो विद्यार्थियों हम अलग पेज पे इस भाग को हल कर लेते हैं। सोलह का भाग देना है हमें 83,472 में। 16 का भाग हम 83 में देंगे। तो विद्यार्थियों 16 पंजा 80, 5 बार, 16 पंजा 80, 83 में से 80 घटाएंगे, बचेगा 3, ऊपर से उतारेंगे 4, संख्या बन गई 34। 16 का भाग 34 देंगे, 16 दूना 32, 34 में से 32 घटाएंगे तो बचेगा 2, ऊपर से उतारेंगे 7, संख्या बन गई 27। 16 का भाग 27 में देंगे, 16 एकम 16, 1 बार, 27 में से हम 16 घटाएंगे, बचेगा 11, ऊपर से उतारेंगे 2, संख्या बन गई 112। 16 का भाग हम 112 में देंगे, 16 सत्ता 112, 7 बार, 16 सत्ता 112, और 112 में से 112 घटाएंगे, बचेगा 0। ठीक है विद्यार्थियों, भागफल आया 5,217 और शेषफल आया 0। तो विद्यार्थियों में हम यहाँ लिख देते हैं भागफल बराबर 5,217 और शेषफल बराबर 0। तो विद्यार्थियों ये हमने अलग से इसे हल करके भागफल और शेषफल हमने यहाँ लिखा। अगला है ख, 34,625 पे भाग देना है 17 का। तो विद्यार्थियों हम यहाँ पे भी जगह कम है तो हम अलग पेज पे इसे हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों 17 का भाग देना है हमें 34,625 में। चलिए देते हैं, 17 का भाग 34 में देंगे, 17 दूना 34, और 34 में 34 घटाएंगे, बचेगा 0, ऊपर से उतारेंगे 6, 17 का भाग देंगे 6 में, भाग नहीं जाता है तो भाग टूटी 0, और अगला हम एक अंक और उतार सकते हैं, 2 उतारेंगे, संख्या बन गई 62। 17 का भाग 62 में देंगे, 70 या 51, 3 बार, 70 या 51, 62 में से हम 51 घटाएंगे, बचेगा 11, ऊपर से उतारेंगे 5, संख्या बन गई 115। 17 का भाग हम 115 में देंगे, 17 छंग 102, 6 बार, 17 छंग 102, 115 में से हम 102 घटाएंगे, बचेगा 13, भागफल आया 2036 और शेषफल आया 13। तो हम यहाँ लिख देते हैं भागफल 2036, शेषफल 13। ठीक है विद्यार्थियों, ये हमने अलग पेज पे हल करके इसे यहाँ लिखा। चलिए विद्यार्थियों अगला है ग, 22,580 में भाग देना है 22 का। विद्यार्थियों इसे भी यहाँ जगह कम है तो हम अलग पेज पे हल कर लेते हैं। बाईस का भाग देना है 22,580 में। चलिए देते हैं 22 का भाग 22 में, 22 से कम 22, 22 में से 22 घटाएंगे 0, ऊपर से उतारेंगे 5, 22 का भाग 5 में देंगे, भाग नहीं जाता है, भाग टूटी 0, और हम अगला एक अंक और उतार देंगे 58। 22 का भाग 58 में देंगे। तो विद्यार्थियों 22 का भाग 58 में, 22 दूना 44, 2 बार,
2 बार 44, 58 में से हम 44 घटाएंगे, बचेगा 14, ऊपर से 0 उतारेंगे, 140, 22 का भाग देंगे हम 140 में। तो विद्यार्थियों 22 छंग 132 6 बार, 22 छंग 132, 140 में से हम 132 घटाएंगे तो बचेगा 8। भागफल आया 1026, शेषफल आया 8। तो हम यह लिख देंगे भागफल बराबर 1026, शेषफल बराबर 8। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये इस प्रकार से हमने इस भाग को भी हल किया। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 5वां भाग करें। तो ये भाग जो दे रखे हैं हमें इन्हें हल करना है। कहें 26 का भाग देना है हमें 33,115 में। विद्यार्थियों भाग देते हैं, 26 का भाग 33 देंगे, 26 एकम 26, 33 में से 26 घटाएंगे बचेगा 7, ऊपर से उतारा 1, संख्या बन गई 71। अब 26 का भाग हम 71 में देंगे। तो विद्यार्थियों 26 दूना 52, 2 बार, तो यहाँ लिखेंगे हम 2, 26 दूना 52, 71 में से 52 घटाएंगे बचेगा 19, अगला उतारेंगे 1, संख्या बन गई 191। 26 का भाग हम 191 में देंगे, तो 26 सत्ता 182, 7 बार, 26 सत्ता 182, 191 में से 182 घटाएंगे बचेगा 9, ऊपर से उतारेंगे 5, संख्या बन गई 95। 26 का भाग हम 95 में देंगे, 26 तिया 78, 3 बार, तो हम ये लिखेंगे 26 तिया 78, और 95 में से हम 78 घटाएंगे बचेगा 17। तो भागफल कितना आया 1273, शेषफल आया 17। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये यहाँ अलग से और लिख लेते हैं हम। भागफल बराबर 1273, शेषफल बराबर 17। अगला है ख, 43 का भाग देना है हमें 85,831 में। चलिए भाग देते हैं, 43 का भाग हम 85 में देंगे। तो विद्यार्थियों 43 एकम 43, 85 में से 43 घटाएंगे बच्चे का 42, ऊपर से उतारेंगे 8, संख्या बन गई 428। 43 का भाग हम 428 में देंगे, तो 43 नम 387, 9 बार, 43 नम 387, 428 में से 387 घटाएंगे बचेगा 41, और ऊपर से उतारेंगे 3, संख्या बन गई 413। 43 का भाग हम 413 में देंगे, वापस 43 नम 387, 9 बार, 43 नम 387, 413 में से 387 घटाएंगे बचेगा 26, ऊपर से उतारेंगे 1, संख्या बन गई 261। 43 के भाग हम 261 में देंगे। तो विद्यार्थियों 43 संग 258, 6 बार, 43 संग 258, 261 में से हम 258 घटाएंगे बचेगा 3। तो भागफल कितना आया 1996, शेषफल 3। तो हम ये लिखेंगे भागफल बराबर 1996, शेषफल बराबर 3। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने आज की क्लास में आकलन 2 को हल किया। आप भी इस आकलन को समझ के हल कीजिए। विद्यार्थियों आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SLJAR को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएँ। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारे वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।